महीने के हमल की हैसियत से होता है, यानी 3 चिल्ले उस पर गुजर जाते हैं तो बच्चे के अंदर जान पैदा हो जाती है। फिर वो माँ को देखता है, माँ क्या कर रही है, माँ क्या बोल रही है, माँ क्या सोच रही है। माँ की सोच का असर बच्चे पर पड़ता है, माँ की फिक्र का असर बच्चे पर पड़ता है। यहाँ हया के पर्दे में एक बात कहना चाहता हूँ, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जब किसी औरत के शिकम के अंदर हमल रहता है तो डॉक्टर ये मशवरा देता है, इसको टेंशन नहीं देना। क्यों टेंशन नहीं देना? इसलिए कि अगर टेंशन दोगे तो बच्चे के दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आखिर माँ का टेंशन बच्चे के दिमाग पर कैसे पड़ सकता है? लेकिन डॉक्टर कहता है तो आप मानते हैं, अगर बच्चे का पर माँ के टेंशन का असर पड़ सकता है तो माँ की सोच का असर नहीं पड़ सकता। बल्कि कभी कभी तो अगर किसी औरत के शिकम में बच्चा है और उसे सदमा दिया जाए तो वो बच्चा गिर भी जा सकता है, वो बच्चा हलाक भी हो सकता है। आप मुझे बताओ, बच्चा माँ के दिमाग में तो नहीं रहता, बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे कनेक्शन जोड़ दिए हैं। माँ की सोच का असर बच्चे पर, माँ की फिक्र का असर बच्चे पर, माँ के दिमाग का असर बच्चे पर, माँ की गिज़ा का असर बच्चे पर, माँ के बोल का असर बच्चे पर, माँ की फिक्र का असर बच्चे पर, माँ की गुनगुनाहट का असर बच्चे पर, माँ की रातों का असर बच्चे पर, माँ के दिन का असर बच्चे पर, गोया के एक एक लम्हे का असर बच्चा माँ के पेट के अंदर कबूल करता है। माँ को पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी हरकत और सकनात को देख रहा है, मेरे शबो रोज को देख रहा है, मेरी फिक्र को देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जो तुम अय्यामे हमल में सोचती हो वो सोच बच्चे के दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। जो फिक्र करती हो वो इफ्कार और नजरियात उसके दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए तो उर्दू बोलने वाली माँ का बच्चा उर्दू बोलता है, गुजराती बोलने वाली माँ का बच्चा गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलने वाली माँ का बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरबियत का मंसूबा न बनाना। जब बच्चा तुम्हारे शिकम में आ जाए उसी वक्त मोहतात हो जाना, उसी वक्त एहतियात से काम लेना। इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा आकर माँ को मुकम्मल तौर पर गोया के देखता है और उसको दुनिया में आने के बाद फॉलो करता है। क्या तुमने नहीं सुना, इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज के माया नाज खुलफा में खलीफा हैं, सरकारे गरीब नवाज के जानशीन हैं। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने औज़ से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूँ, इसलिए कि जब माँ के पेट में था मेरी माँ 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी माँ से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी, एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये माँ का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, माँ की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक
بات میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے. حضور غوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر 17 پارے سنائے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا عبد القادر آگے پڑھو، فرماتے میری ماں 17 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، ماں سے سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے. آج کی مائیں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے. آج کی مائیں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے. آج کی مائیں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے. اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے. آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے، مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی، اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے. لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساس بہو کا سیریل دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی، ننگے ہیرو اور ہیروئن کو ناچتا ہوا دیکھے گی، آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا؟ دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا. بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں. جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو. ایک متقی اور پارسا عورت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ ماں بیج ہے. ماں بیج ہے. جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا؟ آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ خیال خام خیالی ہے. اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو. آج تو حال یہ ہے الیاذ باللہ استغفر اللہ، عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگی در سے باتیں کرتی ہے. ایسی ماں کو غوث الاعظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ کتنی مشہور وہ بات ہے. میرے غوث کی امی جان آج جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے، وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسمیں دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا، اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا. وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا. نہ وہ کسی کی شادی میں گئی، نہ وہ کسی کی میت میں گئی. اس نے کبھی کسی
इजाजत नहीं, बालों को खुला ले करके फिरने की इजाजत नहीं, दीनदारी से दूर रह करके जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं। क्या सोच है? अगर घर में दौलत नहीं, किसी का भी हाथ पकड़ लो, दौलत कमाओ, बाइक पे घूमो, पार्कों में जाओ, ऐश करो। फुलानी ऐश कर रही है तो मैं भी ऐश करूंगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज, दुनिया ऐश के लिए नहीं, दुनिया इबादत के लिए है, आराम के लिए जन्नत है। यहां मुझे एक बात याद आती है, सीरियल और ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर सोच बदल गई। अब उन लड़कों को पसंद नहीं किया जाता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हो, जो मजहबी लिबादे में होते उनको पसंद नहीं किया जाता। आओ तुम्हें बताऊं, शेख करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक ही बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, शाही खानदान में पैदा हुए हैं शेख करमानी, लेकिन सारी शाही खानदानी में पैदा होने के बाद भी सब छोड़ा, आराम छोड़ा, ऐश छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लग गए। खूबसूरत बेटी की परवरिश कर रहे हैं। करमान के बादशाह पैगाम लेकर के भेजता है शेख करमानी से, आपकी इकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने बादशाह के साथ निकाह किया तो बादशाह के यहाँ हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, गोया मैं अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेल दूंगा। और ना कहता हूं तो बादशाह नाराज होगा, हाँ कहता हूं तो बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, गौर करूंगा। इन 3 दिन में इधर मस्जिद से निकला दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से निकले तीसरी मस्जिद, तीसरी से निकले चौथी मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद मस्जिद इसलिए घूम रहे हैं, खूबसूरत बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। पहले के लोग मस्जिदों में रिश्ते ढूंढने आते थे, अब के लोग मार्केट में रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी का शौहर आवारगी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर करके अय्याशी कर रहा है। हाँ ऐसा जरूर होगा, जब तक रिश्ते मस्जिद में तलाश किए जाते थे, बेटी का शौहर किसी से अफेयर नहीं करता था, बीवी का हक अदा करता था। जब से तुमने मस्जिद में रिश्ते तलाश करने की बजाय मार्केट में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पार्कों में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, कॉलेजेस में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, आज वो रिश्ते तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं। आओ अल्लाह के घर में आकर के तलाश करो, तुम्हें वो रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। शेख किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा तो मिले, कोई बंदा तो मिले। एक जवान देखा, इसलिए कि चेहरे दिल के हालात बयान करते हैं, दिल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती है। नूर की किरणें पेशानी पर चमकते देखा, नौजवान के पास गए, बेटे शादी करेगा। एक लड़की है, कुरान की तिलावत करती है, अक्सर रोजे से रहती है, नमाज की पाबंद है, दीनदार है, इबादत गुजार है, रातें मुसल्ले पर गुजारती है, हसीन खूबसूरत भी है, आला नसब भी है, शादी करेगा। उस जवान ने कहा मगर ऐ शेख किरमानी ये बताएं तो सही, ऐसी नेक खूबसूरत पाक दामन लड़की मुझे कौन देगा? फरमाया मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, दराहिम निकाले झोली में डाले जा, 1 दिरहम की रोटी ला, 1 दिरहम से सालन ला, 1 दिरहम से खुशबू ला, मैं तेरा निकाह करूंगा। 3 दिरहम के अंदर निकाह की तैयारी हो रही है। वो नौजवान लेकर आया, बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन बादशाह का कासिद आया, क्या जवाब है? कहा उससे निकाह किया जाता है जो लड़कियां बेशौहर की होती है। बादशाह से कहा मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, किसके साथ उसका रिश्ता करूं? मैं अपनी बेटी को बिया चुका हूं।
نہیں اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. بیٹیوں کی سوچ، بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر. جہاں آوارگی ہو، سوچ میں عیاشی ہو، وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی. سرائی پر روٹی دیکھا، شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر، یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، کل ہم دونوں کھائیں گے، آج تو کھا چکے. فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، شاہ کے کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے. اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے. پہنچا تو دوں